धरती माँ के हरे भरे आगोश में एक जंगल था, पुराना और विशाल। ये सायों और रहस्यों का घर था। घने पेड़ों से सूरज की किरणें भी मुश्किल से झांक पाती थीं। हवा में गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध भरी रहती थी। जंगल के बीचों बीच एक अकेला पेड़ खड़ा था, टेढ़ा मेढ़ा और गांठों वाला। ये समय के साथ चलने का सबूत था। लोग इस पेड़ के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। वो कहते थे कि ये जादुई है, अजीब और फिरावनी घटनाओं का अड्डा। कुछ ही लोग इसके पास जाने की हिम्मत करते थे और कोई छूने की नहीं। पेड़ों के बीच से हवा फुसफुसाते हुए गुजरती थी। वो पुराने रीति रिवाजों और भूले हुए देवताओं की कहानियां सुनाती थी। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कहानियां समझकर टाल देते थे। ये कहानियां बच्चों को फिराने और उन्हें जंगल में दूर जाने से रोकने के लिए कही जाती थी। लेकिन कुछ लोग सच्चाई जानते थे। उन्होंने रात में पेड़ के चारों ओर नाचती हुई अजीब रोशनी देखी थी। उन्होंने इसकी गहराइयों से निकलने वाली अजीब आवाजें सुनी थीं। इस भयानक जंगल के किनारे पर धुनेरिया गांव बसा हुआ था। धुनेरिया में जीवन सादा था। दिन खेतों और जानवरों की देखभाल में बीतते थे। रातें तेल के लैंप की रोशनी में कहानियां और गीत बांटने के लिए होती थीं। लेकिन एक अजीब सा डर गांव वालों से चिपका रहता था। जंगल और उसका भूतिया पेड़ उनके जीवन पर एक लंबी परछाई डाले हुए था। अरुण अलग था। असीम ऊर्जा और जिज्ञासु प्रवृत्ति का एक जवान लड़का। वो अज्ञात की ओर खींचा चला जाता था। जिन कहानियों से दूसरे लोग फिरते थे, वही उसके साहसिक जज्बे को और भड़काती थीं। वो जंगल की छतरी के नीचे छिपे रहस्यों को जानने के लिए तरसता था। वो उस जादुई पेड़ को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब था। भाग 5। चुनौती। एक रात कुछ बड़े लड़के आग के चारों ओर बैठे कहानियां सुना रहे थे। हर कोई एक दूसरे से बढ़कर बहादुरी की कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा था। अरुण ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से जोरों से धड़क रहा था। लड़कों में से एक, विक्रम, ने सबको आधी रात को पेड़ के पास जाने की चुनौती दी। सब चुप हो गए। मेरे साथ कौन चलेगा? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज बनावटी साहस से भरी थी। बाकी लड़के घबराकर बुदबुदाते हुए उसकी निगाहों से बचते रहे। अरुण अब खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ा गया। मैं चलूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज हैरानी से स्थिर थी। भाग 6। आधी रात करीब आ रही थी। जैसे ही चांद आसमान में ऊपर चढ़ा, अरुण और विक्रम सोते हुए गांव से बाहर निकल आए। ठंडी रात की हवा में उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह दिख रही थीं। जंगल में हर कदम के साथ अंधेरा उन्हें घेरता हुआ बढ़ता जा रहा था। गांव की जानी पहचानी आवाजें पीछे छूटती गईं। उनकी जगह अनदेखे जीवों की सरसराहट और उल्लू की दूर से आती हूटिंग ने ले ली। भाग 7। जंगल के दिल का रास्ता। घंटे बीतते गए। रास्ता खतरनाक होता गया, टेढ़ी मेढ़ी जड़ों और फिसलन भरे काई से भरा हुआ। फिर भी अरुण आगे बढ़ता रहा। उसका शुरुआती साहस अब एक बढ़ती हुई बेचैनी में बदल गया था। हवा भारी हो गई थी, एकदम घोंटने वाली खामोशी से लदी हुई थी, जो उसके कानों में गूंज रही थी। उनके चारों ओर के पेड़ विकृत आकृतियों में बदल गए। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। वे एक खुले मैदान में पहुंचे। चांदनी में नहाया हुआ प्राचीन पेड़ उनके सामने खड़ा था। इसकी शाखाएं पत्तों से रहित आसमान की ओर उठी हुई थीं। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा कड़क रही थी। तभी अरुण ने उसे सुना। एक आवाज गहरी और गूंजती हुई पेड़ से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। इसने उसका नाम पुकारा। अरुण! दहशत ने उसे जकड़ लिया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। अरुण, पास आओ! हिचकिचाते हुए अरुण ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचता गया, उसे अपने ऊपर एक अजीब सी शांति छाती हुई महसूस हुई। कुछ पल पहले तक जो डर उसे जकड़े हुए था, वो गायब हो गया था। उसकी जगह एक अजीब सी जिज्ञासा ने ले ली थी। आवाज फिर से बोली, इस बार नरमी से। इसने अरुण को एक सौदा पेश किया। ज्ञान, शक्ति, सुरक्षा, सब कुछ एक साधारण समझौते के बदले में। अरुण को बस पेड़ को छूना था। अरुण एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली खुरदुरी छाल पर रख दी। ऊर्जा का एक झटका उसके शरीर से होकर गुजरा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर जंगल घूम गया, प्रकाश और छाया का एक चक्करदार दृश्य। फिर जितनी जल्दी ये शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी खत्म हो गया। अरुण उठा। उसका सिर घूम रहा था। पेड़ उसके सामने खड़ा था, अपरिवर्तित।
क्या ये सब एक भ्रम था? उसने अपने हाथ पर नजर डाली। उसकी हथेली में एक बीज पड़ा था जो एक हल्की आंतरिक रोशनी से धड़क रहा था। अरुण गांव लौट आया, अजीब सा बीज अपनी जेब में सुरक्षित रखकर। उसने उस आवाज, समझौते या तोहफे के बारे में किसी को नहीं बताया। धुनेरिया में जीवन सामान्य हो गया, फिर भी गांव में एक बदलाव आ गया था। जो दमनकारी डर कभी उन पर छाया रहता था, वो अब उठ गया था। जंगल थोड़ा कम खतरनाक लग रहा था, हवा में फुसफुसाहट थोड़ी कम भूतिया। हालांकि अरुण इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसने कुछ शुरू कर दिया है, कुछ शक्तिशाली और अज्ञात। जैसे ही उसने अपने हाथ में चमकते हुए बीज को देखा, वो सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने जो समझौता किया है, उसकी असली कीमत क्या होगी।